गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3.1 है ये। इसका पहला पार्ट मैंने करवाया है, अब ये सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। बता कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आता है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, लेकिन तब करना जब कंसिस्टेंट आता है। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब भी कंसिस्टेंट है। जब इसका बनता है यूनिक सोल्यूशन, जब यूनिक सोल्यूशन आता है तब भी कंसिस्टेंट है। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो ये भी आपके पास क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन जब आपके पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उस केस में बनेगा इनकंसिस्टेंट। तो बस हमने यही प्रूफ करना, अगर कंसिस्टेंट आएगा तो हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो हेयर अगर मैं इसका पहले रेशियो शो कर लूँ, A1/A2 ये आता है 1/3, B1/B2 मीन्स y का कोपिशेंट -1/-3, तो माइनस माइनस खत्म कर लो, ये बनेगा 1/3। इसी तरह से C1/C2 ये बनेगा 8/16, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, ये बनेगा 1/2। देखो A1/A2 ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं, ये रेशियो सेम नहीं, तो हम कहेंगे देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, C1/C2 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है ये। हेंस गिवन pair of linear equations are inconsistent। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकल सोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कोई, जब भी आपके पास इसका ग्राफ कैसे आएगा, अगर आप करोगे तो पैरेलल लाइंस आ जाएगा। पैरेलल लाइंस जो कभी भी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका सोल्यूशन हमारे पास निकलेगा ही नहीं। तो आपके पास क्या है, इसका ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है। तो सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 और 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी कंपेयर करो रेशियोज को। देखो A1/A2 कितना आता है, 2/4, जब कट करोगे तो 1/2। इसी तरह से निकाल दो B1/B2, ये आता है 1/-2, इसको लिखने का जब माइनस ऊपर जाएगा तो -1/2, तो देयरफॉर ये इसके बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल टू -1/2, तो हम लिखेंगे कि A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू B1/B2। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस केस में क्या बनता है, कंसिस्टेंट। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हेंस गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये क्या बनेगी इस केस में, कंसिस्टेंट। तो हमने इसका ग्राफिकली इसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ इधर ही कर रहा हूँ मैं। नाउ ग्राफिकली, अब हमने क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले लो आप। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये आ जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 - 2x। तो आप इसमें पुट करते जाएंगे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो पुट करो x इज इक्वल टू 0, ये बनेगा y इज इक्वल टू 6 - 2 × 0, ये बनेगा y इज इक्वल टू 6 में से 2 या y आ गया 6 आ जाएगा। 2 में से 0, 2 × 0 0, 6 में 0 0, 6 ही आएगा। इसी तरह सेकेंड सोल्यूशन निकाल दो। पुट x इज इक्वल टू, मान लो आप 2 डाल दो, 2 डाल दो, x की जगह 2 डाल दो, ये बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू 6 - 2 × 2, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 - 4, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू यह आ जाएगा 2। y की वैल्यू क्या आ गई, 2, 6 में से 4 निकाल दो, 2 आ गया।
पुट x इज इक्वल टू 3, अगर मैं तीसरा इधर ही करूँ, पुट x इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 3, y इज इक्वल 6 माइनस 6, y कितना आ गया 0, y कितना आया हमारे पास 0। तो अगले पेज पे करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के सॉल्यूशंस, अगले पेज पे करेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको लिख लूँ 4x इज इक्वल टू इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये आएगा 2y, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे, ये माइनस 4 आगे जाके प्लस 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 2, इधर से कट करो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो x इज इक्वल टू y प्लस 2, इस ये 2 जो नीचे आएगा, ये 2 नीचे आएगा 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। यहाँ भी आप y की जगह वैल्यू पुट करते जाओ, x निकलता जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 2, y की जगह 2 प्लस 2 अपान 2, ये बनेगा 4 अपान 2, ये आ जाएगा 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। इधर देखना मैं शार्ट किया है 4x, ये यहाँ से 2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा y, यहाँ से 2 2 जार 4 होता है, यहाँ से 2 1 जार 2, क्योंकि नीचे आएगा ये 4 तो ये कट हो गई, ये 2 आएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, एक्स इज इक्वल वाई प्लस 2, ये 2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। इसी तरह से पुट करूँ, अगर मैं पुट करूँ y इज इक्वल टू, अगर मैं 4 पुट करूँ, y इज इक्वल टू 4 पुट करूँ तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अपान 2, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से करो 6 अपान 2, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, एक्स कितना गया 3। दो सोल्यूशन आ गए। तीसरा अगर मैं पुट करूँ y इज इक्वल टू 6, पुट y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अपान 2, x इज इक्वल टू 8 अपान 2, x कितना आया 4। इसका सोल्यूशन टेबल मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा। तो ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन टेबल, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन टेबल। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, इस एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहली वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0, 0 x 0 पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, x 0 पे, तो पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 पे 2 आ रहा है, 2 पे 2, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 2 पे 2। तीसरे थर्ड पॉइंट क्या, 3 पे 0 है, 3 पे 0। तो अगर मैं इसको पहले ग्राफ को अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा यहाँ पे नहीं है, थोड़ा यहाँ पे करेंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस हमने यहाँ पे गैप्स थोड़े छोटे बड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आए। ये पॉइंट है 3 0, ये है 2 पे 2, और ये है 0 पे 6। सेकंड टेबल हमने शो करना, 2 पे 2 है, यहीं पे आ जाएगा 2 पे 2, और 3 पे 4, एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई पे 4 है, 3 पे 4, 3 पे 4 यहाँ पर है, और 4 पे 6 है, एक्स एक्सिस 4 है, और एक्स एक्सिस 4 है, वाई पे 6 है, 4 और 6 यहाँ पे मान लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या, अगर आप देखोगे, क्योंकि हमारे पास आएगा था a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो इस केस में ग्राफ हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कट करता था। तो हमने देखो यहाँ पे इसको ग्राफिकली भी शो किया, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा था, ये 2 2 पे था, 3 4 पे था, 3 4 पे था, और ये 4 6 पे वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।